इंदौर में कोरोना की गति थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं लगातार इंदौर में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। इंदौर कोरोना पॉजिटिव मामले में रोजाना डबल सेंचुरी लगा रहा है। वहीं कोरोना से डेथ के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना कई लोगों को अपनी चपेट में लेकर उन्हें निगलता जा रहा है। उसी के चलते एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन में 14 मरीजों की मृत्यु पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नोडल अधिकारी अमित मालाकर ने कहा कि जो 6 मौतों का रिकॉर्ड अस्पताल द्वारा दिखाया गया है वही सही है और जो अन्य मौतें हुई हैं वह अन्य बीमारियों के कारण हुई हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह उठता है कि एक ही दिन में कोरोना से 6 मौतें होना भी एक बड़ा सवाल है। जिस तीव्रता से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के चलते इस संक्रमण की चपेट में लगातार डॉक्टर भी आते जा रहे हैं। वहीं इंदौर एमटीएच अस्पताल के 33 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आए हैं और कोरोना से संक्रमित हुए हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहा है कि एक ही अस्पताल के डॉक्टरों का एक साथ संक्रमित होना किस तरह की चूक है। देखते हुए क्या लगता है जो ये 500 बेड्स का अस्पताल है वो भी इंदौर के लिए कम है? देखिए 537 बेड का हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है वो अभी पूर्णतः चालू होने की प्रक्रियाधीन है और जैसे ही वो पूर्णतः फुल थ्रोटल अपने उस पर आ जाएगा, स्ट्रेंथ से चालू हो जाएगा तो हमारे काफ़ी मदद रहेगी। और अभी की जो स्थिति है उसमें 60 से 70% मरीज ऐसे हैं जो एसिम्टोमेटिक होकर के होम आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी प्रशासन का मेन टारगेट ऐसा भी रहेगा कि कोई ऐसा पेशेंट हॉस्पिटल के बेड को ऑक्यूपाई नहीं करे जिसको हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत ना हो। सर, एमटीएच हॉस्पिटल में 33 डॉक्टर भी जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके भी संक्रमित होने की सूचना मिली है। किस तरीके से, क्योंकि क्या लापरवाही हो रही है कि किस तरीके ये डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं यहाँ पर? देखिए लापरवाही कहना गलत है। बेसिकली वो लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं और मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमण की संभावनाएं हेल्थ वर्कर के लिए बढ़ जाती है और इन्हीं सब कारणों से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी कोविड की चपेट में आ रहा है। तो ये लापरवाही नहीं है, लेकिन नहीं, किस तरीके से, मतलब ऐसी कौन सी मतलब चूक हो रही है जिस वजह से संक्रमित हो रहे हैं, ना कि लापरवाही कह सकते हैं, किस तरीके की चूक हो रही है जिससे डॉक्टर जहाँ इलाज कर रहे हैं वो भी इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं? क्योंकि लगातार पीपी किट और सभी चीज़ों का इंतजाम किया गया, उसके बावजूद भी डॉक्टर का संक्रमित आना। देखिए पीपी किट पहन करके आप ये नहीं कह सकते ना कि मैं संक्रमित नहीं होऊंगा। पीपी किट कोई बहुत बड़ा आपके लिए हथियार या ऐसा वो नहीं हो जाता है, साधन नहीं हो जाता जिसके आधार पर आप ये मान लें कि पीपी किट पहन के वो बुलेट प्रूफ जैकेट जैसा भी काम नहीं करता कि उससे गोलियों का असर नहीं होगा। भाई कोविड पेशेंट के लिए पीपी किट पहन करके रखना ये आपकी सावधानी का एक हिस्सा है। सावधानी के हिस्से के अलावा चूँकि कोविड पेशेंट्स के संपर्क में किसी भी स्थिति में यदि कोई सरफेस भी टच में हो गया, उस सरफेस के टच में आ गया व्यक्ति तो भी पॉजिटिव हो सकता है। कई बार ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं जो एसिम्टोमेटिक है, नॉर्मल केसेस हैं और उन्हें स्वयं को भी नहीं पता होता कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के बातचीत करने या संपर्क में आने से भी हो सकता है। तो पीपी किट पहनना केवल ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पीपी किट पहन के आप कोविड से 100% बच सकते हैं। सर, निजी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं शहर में, क्या स्थिति है अभी शहर की? देखिए कल जो हमारी जो रात को बुलेटिन जारी की गई उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि 2799 सैंपल्स हमने सैंपल टेस्ट के लिए लगाए थे। उनमें से 2491 सैंपल्स नेगेटिव आए, वहीं 295 सैंपल्स पॉजिटिव आए। इस तरह से कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 15,165 हो चुकी है, जिनमें से 10,499 पेशेंट अर्थात 69.23% ऐसे हैं जो ठीक होकर के अपने घरों को जा चुके हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 4,239 है। साथ ही जो मरीजों की मृत्यु की जो संख्या बढ़ करके 427 हो चुकी है। सर, एमटीएच अस्पताल का मामला क्यों, क्या कारण है? देखिए एमटीएच हॉस्पिटल चूँकि एमजीएम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अधीन आता है, साथ ही वहाँ से जो रिपोर्ट्स डेथ की जो रिपोर्ट है, जो कोविड डेथ की जो रिपोर्ट्स होती है वो रिपोर्ट्स हमको सबमिट की जाती है। तो हो सकता है कि उनमें से जो रिपोर्ट्स आपको बताई जा रही हैं वो कोविड पॉजिटिव की डेथ की रिपोर्ट हो, इसलिए आपको वो कम डेथ लग रही हैं। लेकिन सर 14 डेथ हुई है कोविड से ही, लेकिन 6 है तो मतलब नहीं, ऐसा कि जो डेथ है उनको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है या फिर सही आंकड़े नहीं बताए जा रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें हैं? ऐसा किया जाना संभव नहीं है कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डेथ हो और उसे न घोषित किया जाए। सर, आईसीयू बेड को भी लेकर, आईसीयू की जो बेड है उसको लेकर भी कमी आ रही है, किस तरीके से, क्योंकि लगातार संख्या भी बढ़ रही है, तो अब क्या आगे की योजना है? देखिए निरंतर केसेस बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही इंदौर के साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि
अन्य ज़िलों और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से भी मरीज़ इंदौर आकर के अपना इलाज कराना चाहते हैं और करा रहे हैं। इनके कारण थोड़ा-सा आईसीयू की स्थिति में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन उच्च स्तर पर निरंतर बातचीत कर के बेड्स की संख्या बढ़ाने की कवायदें जारी है। इसी तारतम्य में एक हॉस्पिटल आज और हमारे साथ में कोविड के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। गौरव हॉस्पिटल है खंडवा रोड पे, तो 30 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें से 20 बेड उसके एचडीयू और जनरल ऑक्सीजन बेड हैं, साथ ही 10 बेड उनके आईसीयू बेड हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे और भी अन्य हॉस्पिटल्स हमसे क्वेरीज़, उनकी भी इंक्वायरीज़ आ रही हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके हॉस्पिटल को फुल थ्रोटल वो कोविड हॉस्पिटल के रूप में चलाएँ। यदि इस तरह से बहुत सारे हॉस्पिटल्स हमको मिल जाएंगे तो हमारी बेड की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सर, निजी अस्पताल के बेड्स भी खाली कराए जा रहे हैं और जैसे पहले का करा गया था जब कोरोना काल स्टार्टिंग का दौर था, जब निजी अस्पतालों को भी कोविड में लिया गया था, तो अभी पुनः उसी तरीके की तैयारी देखी जा रही है क्या? देखिए, अभी हमने 28 निजी अस्पतालों में 15% बेड्स पहले लिए थे। उसके बाद में 15 अस्पताल ऐसे थे जिन्होंने अपने बेड्स की संख्या बढ़ा करके 30% बेड हमको देने के लिए अपनी सहमति प्रदान की थी। तो यदि आने वाले समय में ज़रूरत पड़ेगी तो और भी अस्पताल हैं जिनकी बेड्स को हम अपने साथ एकोमोडेट कर सकते हैं। सर, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को लेकर 500 बेड्स की बात की जा रही थी कि 500 बेड्स है, लेकिन जिस संख्या से, जिस तीव्रता नाम पर लेने से मना कर रहे हैं कि नहीं कोविड है, पहले टेस्ट करवाया उसके बाद में, इस तरीके की कई सूचनाएं मिल रही है निजी अस्पतालों में। देखिए, प्रोटोकॉल तो पालन करना पड़ेगा, नहीं तो ग्रीन हॉस्पिटल्स में भी एपी सेंटर बनने में देर नहीं लगेगी। जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं एहतियात के तौर पर उनको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, और ये उनकी और अस्पताल प्रशासन की और डॉक्टरों की भी, जैसा कि आपने अभी पूर्व प्रश्न में बोला था कि भाई डॉक्टर्स क्यों चपेट में आ रहे हैं, तो इनसे भी बचाव करने में सक्षम होंगे। यदि हम नहीं जानेंगे कि भाई पेशेंट जो आया हुआ है वो नॉर्मल है या कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तब तक कि हम कैसे प्रोटेक्शन में काम करेंगे।